पुलिस की जानिब से हैदराबाद में किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के सिलसिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बरसी के मौके पर बीआरएस कायदीन के जानिब से टैंकबंड पर इम्कानी धरने को मद्देनज़र रखते हुए बीआरएस कायदीन और अरकान असम्बली को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया था। पुलिस ने बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता और उन्हें घरों पर नज़रबंद करने के अलावा सैकड़ों बीआरएस कायदीन को हिरासत में लिया। ये सभी कायदीन टैंकबंड पर धरना देने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त उन्हें हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन रवाना किया गया। हरीश राव ने बीआरएस कायदीन को हाउस अरेस्ट करने और हिरासत में लेने की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। తెలంగాణ ప్రజలకు నమస్కారం। ఈరోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి। ఈరోజు ఆ మహనీయుడికి ఈ దేశానికి ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చి ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఈ దేశంలో ఉండే కోట్లాది మంది ప్రజలు సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే 4 విలువలను రాజ్యాంగ ఆర్టికల్ 19 రాజ్యాంగం ఏం చెప్తున్నది? ఈ దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి కూడా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడి స్వేచ్ఛగా తిరిగే హక్కు ఉన్నది। ఆల్ సిటిజన్స్ కెన్ అసెంబుల్। कोडंगल के साबिक रुकन असम्बली और बीआरएस रहनुमा पटनम नरेंद्र रेड्डी को कोडंगल अदालत ने 2 दिन की पुलिस तहवील में देने का हुक्म दिया। यह फैसला लागा चरला हमला केस में तहकीकात के लिए किया गया। नरेंद्र रेड्डी जो फिलहाल चरलापल्ली जेल में हैं, उन्हें अदालत ने हिदायत दी कि पुलिस की तफ्तीश वकील की मौजूदगी में की जाए। पुलिस ने हाल ही में कोडंगल अदालत में दरख्वास्त दी थी कि हमले केस की तहकीकात के लिए नरेंद्र रेड्डी को तहवील में लिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए जुमे को हुक्म जारी किया। नरेंद्र रेड्डी को हफ्ते की सुबह चरलापल्ली जेल से विकाराबाद मुंतकिल किया जाएगा, जहां पुलिस 2 दिन तक उनसे पूछगछ करेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट में पेद्दापल्ली एमपी इंतखाब की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की गई है। वकील और आज़ाद उम्मीदवार पीर राजकुमार ने अदालत से रुजू होते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके कागजात नामजदगी को गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्तरद किया गया और इंतखाबात उसके बाद मुनक़िद किए गए। दरख्वास्त में राजकुमार ने मुतालबा किया कि कांग्रेस रहनुमा गड्डम वंशी के पेद्दापल्ली एमपी के तौर पर इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए और हल्के में नए इंतखाबात कराए जाएँ। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रियासती इलेक्शन ऑफिसर और दीगर को फरीक बनाया गया। हैदराबाद के मलकपेट मेट्रो स्टेशन के नीचे जुमे की दोपहर आग लगने का वाकया पेश आया। इस हादसे में स्टेशन के नीचे पार्क की गई 5 मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं। अचानक शोले भड़कने और धुएं के घने बादल फैलने से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये की वजह से कुछ देर के लिए मलकपेट और दिलसुख नगर के दरमियान ट्रैफिक की आमद व रफ्त मुतासिर हुई।
अंचल के धुंडीगल पीएस रेंज में MLRTI इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक फर्स्ट ईयर की तालिबा श्रावणी ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी उम्र 18 बरस थी। तालिबा की लाश को वालिदैन को इतला दिए बगैर मुल्लारेड्डी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिस पर कॉलेज में मौजूद मुश्तबा हालात से वालिदैन परेशान हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। कर्नूल जिले के देवनाकुंडा मंडल में एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी हरासानी का मामला सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इस मंडल की चेलाचम्मा गांव की 10वीं जमात में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ मुलजिम वेंकटेश पल्लू ने असमत दरी की और लड़की की चीखों पुकार के नतीजे में कुछ लोग जमा हुए और मुलजिम ने मौके से भागने की कोशिश की। मकामी लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मुलजिम ने उस लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। शंभू बॉर्डर पर किसान लीडर सरोन सिंह पेंधर ने ऐलान किया कि अब किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अब किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेगा। कल यानी 7 दिसंबर का दिन मरकजी हुकूमत से बातचीत के लिए मख्तस किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान बातचीत के लिए तैयार हैं, इसीलिए हम कल तक इंतजार करेंगे। वहीं किसान रहनुमा सरोन सिंह पेंडर ने ऐलान किया कि किसानों के पैदल मार्च को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के साथ तसादुम के दौरान आंसू गैस के इस्तेमाल से 6 अफराद जख्मी हुए हैं। किसानों के दस्तों को भी वापस किया गया है। किसानों की मुख्तलिफ तंजीमें अब शंभू बॉर्डर पर 1 घंटे बाद माफ़ कीजिएगा, आज उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें तहरीक मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले लिए गए। इस्तेकाल के खिलाफ वर्जी के नोटिस के बावजूद बीजेपी के निशिकांत दुबे को आज लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और अमरीकी ताजिर जॉर्ज सोरस के खिलाफ उनके रिमार्क्स पर बोलने की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में काफ़ी शोरगुल हुआ, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिलीप सायका ने ज़रूरी दस्तावेजात पेश किए। इसके बाद सायका ने कहा कि दुबे के बयान के कुछ हिस्से कल वक्फे सिफर के वक्त रह गए थे, वो उन्हें मुकम्मल करना चाहते हैं। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसके लिए दुबे का नाम पुकारा। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के लिए अमरीकी सनतकार जॉर्ज सोरस की तंजीमों ने फंड्स फराहम किए थे। इसके साथ ही उन्होंने नारा लगाया कि कांग्रेस का हाथ सोरस के साथ। इस पर हुक्मरान जमात के अराकीन ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। दुबे ने जैसे ही कहा कि कांग्रेस अराकीन ने शोर मचाना शुरू किया, कांग्रेस के अराकीन ऐवान के वसत में आकर शोर मचाने लगे। इसी हंगामे के दौरान ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 377 एक मिनट निशिकांत जी, एक मिनट प्लीज एक मिनट निशिकांत जी प्लीज बी सीटेड इट्स इम्पोर्टेंट 377 issues 377 matter please be seated please Venugopal ji please Gaurav ji please निशिकांत जी प्लीज एक मिनट। जिन माननीय सदस्य को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे।
कल शून्यकाल में निशिकांत दुबे जी का थोड़ा कुछ पॉइंट्स इशू था। निशिकांत दुबे जी को जो इशू है, निशिकांत दुबे को आपको 1 मिनट, आपका जो नतीजा है महोदय, सारा पैसा पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम सेट्टी के बैठिए प्लीज। 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है, वो 1000 लोगों। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 9 दिसंबर 2000। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी एहलकारों ने जुमेरात की शाम को कार्रवाई खत्म होने के बाद मामूल की जांच के दौरान कांग्रेस के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी को ऐवान में मख्तस सीट नंबर 222 पर नोटों का एक बंडल मिला और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जुमे को ऐवान की मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखे जाने के बाद अरकान को ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि ये उनका फर्ज बनता है कि वो ऐवान को इस बारे में इतला दें। इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बयान जारी किया। Members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient. Members, I hereby inform. Ready. I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that पुष्पा 2 द रूल ने रिलीज के पहले ही दिन आलमी सतह पर शानदार 294 करोड़ रुपए कमाते हुए तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिलीज के दूसरे दिन भारत में फिल्म ने मजीद 62 करोड़ रुपए कमाए, जिससे 2 दिनों में फिल्म की कुल आमदनी 400 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से 22 दिसंबर तक टिकट की कीमतों में इजाफे की इजाज़त के बाद फिल्म की कमाई में मजीद इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियर शो से पुष्पा 2 ने 10 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए। 5 दिसंबर को रिलीज के पहले दिन ऑल इंडिया सतह पर तमाम जबानों में फिल्म ने 164 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।